वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे सभी आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है विज्ञान नगर एकेडमी, जहां पर हम आपको विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लगातार लाते रहते हैं। और आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेथड नंबर 3, जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद मैं एक और आपको बोनस मेथड दूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो वीडियो में लगातार बने रहेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू अपनी लर्निंग स्टार्ट रखेंगे। चलिए आज देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूं पहले सॉल्व करने के लिए कि किस मेथड से सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पिछले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले रहा हूं ना, एक्सरसाइज 3.2 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये एलिमिनेशन मेथड से झट से आ जाएगा और उसका आंसर भी निकाल लेंगे हम लोग, है ना। वही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जैसा कि मैंने कहा था ये एलिमिनेशन मेथड से आराम से सॉल्व हो जाएगा। सर इसको अभी क्यों बता रहे हो, हम लोग तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो मेरा बच्चा लोग, आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से सॉल्व हो जाता है, अगर वहां पे ना लिखा हो, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन ना दिया हो कि सब्स्टिट्यूशन से ही बनाओ या एलिमिनेशन से ही बनाओ या ग्राफिकल मेथड से ही बनाओ। कोई भी, चाहे ग्राफिकल क्वेश्चन होगा, वो तो इक्वेशन है ना, इक्वेशंस तो किसी भी मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पीछे के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन भी आगे के मेथड से सॉल्व हो सकेंगे और आगे के मेथड, आगे के आने वाले क्वेश्चन भी, एलिमिनेशन के क्वेश्चन भी पहले से सॉल्व हो सकते थे। ठीक है, कौन सा आपको ज्यादा इजी पड़ता है, कन्वीनियंट होता है आपके लिए, उसी को आपको पकड़ना है। बस रिस्ट्रिक्शन ना दिया हो। हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, तो आप बनाइए, उसी से बनाइए। उससे बनाना पड़ेगा, है ना, बनाना उसको पड़ेगा अपन को उसी मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि किस एलिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है गायब करना, हटा देना। ठीक है, गायब कर देना। जैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को हटा के दूसरे को उसकी जगह ला देना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे होता है एक को अपन को गायब करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है उसको पहले सेलेक्ट करो, है ना। पहले आप लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन सा वेरिएबल हटाना है। ठीक है, सेलेक्ट द वेरिएबल फर्स्ट, जिसको हम लोग को हटाना है। देन हमको उनका क्या देखना है, कोफिशिएंट देखना है। क्या देखना है बच्चा लोग? कोफिशिएंट देखना है हम लोगों को उसका, कि वो सेम है कि नहीं है। सेम होगा तब क्या करना है, डिफरेंट होगा तब क्या करना है। ठीक है, सेम हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अपन को y को हटाना है, हमने सेलेक्ट कर दिया कि वेरिएबल की y को हटाना है। ठीक है, देन फिर इसका कोफिशिएंट देखेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट देखते हैं तो दो सिचुएशन होता है। कोफिशिएंट देख के पता चलता है, कोफिशिएंट अगर सेम हुआ तो आपको साइन पे चल जाना है ना। सेम हुआ, यहां से नहीं बोलता मैं, अगर कोफिशिएंट सेम हुआ, है ना, तो आपको साइन पे चले जाना है। और अगर सेम नहीं हुआ तो उसको सेम बनाना है। ठीक है, सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अभी देखेंगे अपन लोग, है ना। यहाँ पे क्या है, सेम है, तो तुरंत मैं साइन पे चल जाता हूँ। साइन से हम लोगों को दो चीजें पता चलता है। साइन अगर सेम हुआ तो हम लोगों को क्या करना है, और डिफरेंट हुआ तब क्या करना है। अगर साइन सेम हुआ तो माइनस कर देंगे, और साइन डिफरेंट हुआ तो प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस वाई को हटाना है, वेरिएबल सेलेक्ट हो गया। कोफिशिएंट देख लेते हैं, दोनों के सेम है। हाँ भैया सेम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हुआ, है ना। सेकंड पॉइंट में क्या है, साइन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर दिए, x कितना हो गया, 2x, 14 प्लस है ना 4, 18, और x की वैल्यू कितना आ गया, 9। x की वैल्यू 9 आया, इसको कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 यहाँ पे रखे, उस पर ट्रांसफर हुआ, 14 माइनस 9 कितना हो गया, 5। यही आंसर मैंने ओरली आपको उस एक्सरसाइज में फटाक से बता दिया था। ठीक है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 आएगी। वो कैसे आया था वो मेरे दिमाग में, तो वो इस मेथड से ही आया था। तो कोई मैं एकदम मतलब कोई जीनियस पर्सन नहीं हूँ, अरे वाह सर कितना अच्छा बताते हैं, कितना अच्छा उनका दिमाग चलता है, कुछ नहीं चलता, बस यही मेथड था मेरे पास। ठीक है,
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एकदम इजी मेथड थे जिसको अपन लोगों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ में चलते हैं। अब बहुत इजी वाला मैं बताया, और ये भी बताना मेरा उद्देश्य था कि पहले के क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं 3.3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करो कि कौन से वेरिएबल को हमको हटाना है, x को हटाना है कि y को हटाना है। ठीक है, आपको किसी को भी हटा सकते हो, पहले सेलेक्ट करो, देन उसके बाद उनका कोफिशिएंट देखना है। अगर सेम है, वैसे भी हम लोगों का उद्देश्य है कोफिशिएंट को सेम करना, सेम है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर नहीं है, जिस भी को एलिमिनेट करने वाले हो वो नहीं है सेम, तो उसको पहले सेम बनाएंगे। ठीक है, ये उद्देश्य रहेगा अपना। ठीक है, कोफिशिएंट को क्या बनाना है, हम लोगों को सेम बनाना है। सेम बनाने के बाद साइन को चेक करना है, ये हमारा प्रोसेस होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों को y को एलिमिनेट करना है। ठीक है, y को एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, इसके बाद वाले, चलो इसमें x को एलिमिनेट कर दूं क्या, नहीं चलो y को ही कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं x को एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, जिसको भी चाहे आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, बस मेथड सही होना चाहिए, प्रोसेस जो आप लगा रहे हो वो सही होना चाहिए, आंसर खुद ब खुद आएंगे। जैसे y को अगर हमको एलिमिनेट करना है, हमने सेलेक्ट कर दिया कि y को एलिमिनेट करना है, क्या कोफिशिएंट उसका सेम है, क्या कोफिशिएंट सेम है y का, देख के बताएंगे बच्चे लोग। हाँ, कोफिशिएंट सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y, और यहाँ पे भी 3y है, सेम हो गया। हाँ, तो सिर्फ इसी पे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस पे भी होगा और इधर भी होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, अब सेम हो गया। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड के साथ ऐड कर देंगे। ये क्यों किए सर, ये कैसे पता चला आपको ऐड करना है, क्योंकि साइन देखो 3x 3y पॉजिटिव है और यहाँ पे 3y नेगेटिव है, और जब भी साइन चेक करने पर डिफरेंट आता है तो हमको क्या करना है, ऐड करना है बच्चा लोग। ये प्रोसेस को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, जैसे ही ऐड करेंगे प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 19, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 19/5, 19/5। ठीक, अब y की वैल्यू देख लेते हैं। अब इस एक वैल्यू को हमको निकालने के बाद किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो या थर्ड में रखो, है ना, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ ही जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में ही रख के देख लेते हैं कितना हो रहा है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 19/5 कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 19/5, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 6/5। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ रहा है 6/5 और x की वैल्यू आ रहा है 19/5। समझ रहे बच्चा लोग, तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चा लोग हम अब सारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट में क्वेश्चन है उनको हम साइड में लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर का। जैसे कि मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, x के वेरिएबल को हटाएंगे। यहाँ पे भी तो y का वेरिएबल इजीली हट जा रहा है। चलो मैं पूरा ही बताने वाला हूँ, तो किसी एक में मैं x को हटाऊंगा। ठीक है, किसी एक में मैं x को हटा के बता देता हूँ। इसमें तो y इजीली हट रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे बच्चे लोग, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट और यहाँ पे कितना है 2 है। तो आप बताइए 2 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए।
2 2 जा 4, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट है। सेकंड क्या हो जाएगा, सभी में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। जब भी अपोजिट साइन रहता है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फटाक से। तो ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता, माइनस करने पे साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज वाला भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 14, तो कितना 14/7, 7 1 7, 7 2 इतना, तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, इस x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं अपन लोग, है ना। तो देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। जैसे अपन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे x की वैल्यू 2 2 जा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये जाएगा 4 माइनस 2 को इधर ला लेते हैं, y को उधर लेके चल जाते हैं, माइनस 2y उस पार जाके प्लस 2y, y इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट जब भी लास्ट में आ रहा होता है तो ऐसे काट सकते हैं आप लोग। मैं ऐसे काट दिए रहूंगा, आपको समझना पड़ेगा कि 2 नीचे आएगा बच्चों लोग, है ना। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये इनटू में उस पर जाके डिवाइड में आएगा। तो इस तरीके से y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से x का कोफिशिएंट एलिमिनेट करेंगे, है ना। और साइन सेम है, और जब भी सेम साइन होगा तो हम लोगों को माइनस करना है, वो कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग 3x, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है 3x, वैसे तो यहाँ पे 3x है, सेम करना है हम लोगों को, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 माइनस 15 माइनस 4 उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4, माइनस 4 उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4, और प्लस 4 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो कितना हो गया 12। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। सेकंड बनाने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, ये बनाना है कि जरूरत ही नहीं है, सेकंड तो पहले से बना है। 9x इनको ट्रांसफर कर दो, 2y इस पर आके माइनस 2y हो गया, 7 वहीं का वहीं रखो, है ना। और दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, चूंकि कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन क्या है, साइन भी क्या है सेम, साइन सेम होने के कारण से क्या करना है हम लोगों को उसको माइनस। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड लिखेंगे। जब भी माइनस करते हैं बच्चों लोग तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है चेंज। पहले ये नीचे वाला इक्वेशन है, ये कैसे होता है नीचे वाला, देखिए ये है प्लस 9x तो ये हो जाएगा माइनस 9x, ये क्या है माइनस 2y तो ये हो जाएगा प्लस 2y। कोई भी पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव और नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव। ये कैसे होता है तो देखेंगे बच्चों लोग, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी और ये हो जाएगा c प्लस डी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सामने क्या करूंगा माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी माइनस प्लस माइनस सी और ये हो जाएगा प्लस माइनस डी। अगर ये माइनस होता, फॉर एग्जांपल ये माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस डी, तो देखिए कि पहले सी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, और ये डी पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। कुल मिला के साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सेम मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसलिए साइन इस तरीके से चेंज होता है। तो कम टू द पॉइंट, प्लस 9x माइनस 9x कैंसल आउट हो गया। ये जो सर्कल मारा हूँ ये उसके रियल साइन है अब। ठीक है, पहले वाले साइन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15y था नहीं, हाँ 15y 5 3 हाँ 15y, y लिखना भूल गया था मैं यहाँ पे। ठीक, ये कितना हो जाएगा 13y, वो भी माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12 में से 7 गया तो 5, है ना 5, और ये इस साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 5/13। ये माइनस 5/13 को हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी रख देते हैं तो किसकी वैल्यू निकल जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में ही रख देते हैं। आप उधर से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दे दिए रहेंगे, मैंने आपको प्रोसेस पहले ही फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बता दिया है ना। शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेथड बताया जाता है वही मेथड याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में होता है। फिर उसके बाद के जो मेथड होंगे वो आप जैसे सॉल्व करते हैं वो करना है, क्योंकि आपको आंसर लाना है। प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो प्रोसेस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। वो कहाँ होगा, टेस्ट में होगा आपका, बार बार पीरियोडिक टेस्ट में जब आप दिलाया जाएगा तब आप करना वो चीजें। ठीक है, तो जगह 9x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितना है माइनस 5/13 प्लस 7, तो जगह 9x इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 10/13 प्लस 7, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम ले लेता हूँ तो 13 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 10 प्लस
91 हटा देते तो कितना हो जाएगा 81/13, ये हो जाएगा 9x, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो x की वैल्यू कितना आ गया बच्चा लोग 9/13 और y की वैल्यू कितना आया -5/13। ठीक है बच्चा लोग, इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग को चलो y के कोफिशिएंट सेम करना है। तो देखिए y/3 है, यहाँ पे भी y/3, ये 2 है और ये सिंगल टाइम्स है। बस इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम हो जाएगा। ठीक है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। देखिए क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है ना आपको, आप अलग तरीके से भी इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y/3 और ये y/3, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, ऐसा भी देख सकते हैं आप। ठीक है, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। साइन क्या है, अपोजिट है, जब भी अपोजिट या डिफरेंट होता है तो ऐड कर देते हैं, फटाक से ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ। ये हो जाएगा 2x प्लस x/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ऐड होने पे 5, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम ले लेंगे तो 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 4x और ये हो गया x1 जा x इज इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू 5, 5 1 जा 5, ये हो गया 5 इंटू है, डिवाइड में जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गया 2। x की वैल्यू 2 आने पे कहीं भी रख दो किसी भी इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, माइनस y/3 को उस पार लेके चल जाता हूँ और 3 इस पार आके नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा -1, y/3 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा -3। तो x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गया 3। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है।